हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। सलाम टीवी पर अक्सर और हर रोज तकरीबन आपसे इस मामले को लेकर बातचीत होती है। हालात कहीं से भी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 200 दिन पूरे हो गए हैं, उसके बावजूद भी इजराइल लगातार हमले तेज कर रहा है। बिल्कुल जी हाँ, देखिए इजराइल को समझा कोई नहीं पाया है अब तक। अमेरिका ने साथ दिया इनका, अमेरिका समझा नहीं पाया है अब तक। अमेरिका ने यू टर्न भी मार दिया, समझ नहीं पाया। ईरान ने बोला कि आप हम भी पाबंदियां लगा रहे हो ईयू को, यूरोपियन यूनियन को, आप इजराइल पे भी लगाइए। तो इजराइल की मंशा अभी क्या है, वो ये है, ऐसा मेरे को मानने मुझे लग रहा है कि वो उनको जेनोसाइड के ऊपर उन पे इल्जाम लगे, उनको हिटलर से कंपेयर किया गया नेतन्याहू को, लेकिन उन्होंने हमले नहीं छोड़े। रमजान के पूरे महीने में तबातोड़ हमले करे, ईद पे हमले करे उन्होंने। तो कब तक ये रहेगा? ये 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, मगर नहीं। तो मंशा ये लग रही है मेरे को कि भाई नेतन्याहू को तो इलेक्शन हारने थे, वो तो हारने वाले थे बिल्कुल। अब ये घटना घट गई 7 अक्टूबर की, तो इन्होंने बोला जवाबी कार्रवाई करे। तो एक तरीके से मैं ये कहूंगा, नेतन्याहू वो जिस पॉलिटिशियन को अपनी कुर्सी से प्यार होता है अपने मुल्क से ज्यादा, मेरे को ये लग रहा है नेतन्याहू को अपनी कुर्सी से ज्यादा प्यार है अपने मुल्क से ज्यादा, वैसे मेरे को लग रहा है। तो वो अपना पोजीशन बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, चाहे कत्लेआम हो 34 लोगों का, मासूमों का, मजलूमों का, चाहे कुछ भी, वो उनको अपनी कुर्सी बरकरार रखनी है फिलहाल। तो इजरायली यहूदी मैं जानता हूं बड़े अच्छे लोग होते हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं होता कि यहूदी इस्लाम या इस्लामी ऐसे होते हैं, इस्लाम को जो मानते हैं, या यहूदी ऐसे होते हैं। कोई जनरलाइज सब अच्छे इंसान होते हैं। जो लीडरशिप होती है, अगर लीडरशिप लीडरान ही अगर गड़बड़ कर गए तो बस ये, तो जो इजराइल का सपोर्ट था पहले, बहुत लोग सपोर्ट दे रहे थे इजराइल को, वही लोग आज की तारीख में निंदा करते हैं इजराइल की। तो वो सपोर्ट विड्रॉ हो गया है। तो हमें कुछ इस रात की सुबह नहीं तो नजर आ नहीं रही। तो आपका बड़ा अच्छा सवाल था, इसको मैं ये कहूंगा कि मैं नेतन्याहू इस बार अभी अपनी बस कुर्सी देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और हमले भी तो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जंगबंदी को तो लेकर कोई बात नहीं हो रही। और दूसरी तरफ हमास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से एस्केलेशन की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि और तेजी से इजराइल का मुकाबला किया जाए, क्योंकि इजराइल भी अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहा है। हमास का खात्मे का टारगेट वो लेकर चला था, लेकिन हमास भी पूरी मजबूती के साथ उसके सामने खड़ा हुआ है। आखिर ये जंग कैसे रुकेगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो? जी साहिबा जी, देखिए बहुत लोगों ने इसमें आके 1917 हो, 1967 जब 6 दिन का युद्ध लड़ा गया था, 2000 में जब पीएलओ चीफ यासिर अराफत ने भी बातें नहीं की, बहुत से मुल्क आए हैं दोनों को आपस में पैरी कराने के लिए, लेकिन नहीं, कुछ बात जम नहीं पाई है, और पता नहीं कब जम पाएगी, पता नहीं। तो ऐसे किसी चलता रहेगा। तो हमास भी बंधक नहीं छोड़ रहा है। हमास को एक सीज फायर चाहिए, परमानेंट सीज फायर चाहिए। 1 अप्रैल को जब इजराइल, ऐसा कहा जा रहा है इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरानी कंसुलेट पे हमले करे, जब 7 ईरानी फौजी, 2 तो टॉप जनरल थे, जब वो मारे गए, 6 सीरियन मारे गए, ईरान ने खमेनी ने बोला कि अयतुल्लाह खमेनी ने बोला कि हम तो हमला करेंगे इजराइल पे, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। एंथनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका ने, वांगी उनके काउंटर पार्ट हैं जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनको साथ में कॉल पे ली और बोला कैसी किसी भी तरीके से ईरान को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईरान ने हमले कर दिए फिर जवाबी कार्रवाई करेगी इजराइल। और ये हमला जो 91 में जो गल्फ वॉर हुआ था, उसे बढ़कर ये हाथ से निकल जाएगा ये हमला, ऐसा यहाँ पे माहौल बनेगा। लेकिन ईरान ने फिर भी गया, उन्हें सिंबॉलिक एक तरीके से 300 ड्रोन और मिसाइल से हमले करे, जो कि कहा जा रहा था कि वो चाइनीज मेड थे, जो चीन ने उनको सप्लाई किए थे, जो फेल हो गए, इसलिए भी वो फेल हो गए द लाइटर साइड। लेकिन इजराइल का भी आयरन डोम सिस्टम इंटरसेप्टर्स टेक्नोलॉजी थी कि 99.9% वो रोक लिए। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर भी हमले हुए, और जो इजराइल ने मना कर दिया, इजराइल ने तो कहा कि हमले नहीं करे हैं। तो देखिए ये चीज तू मैं, और ये बात से बढ़कर चीज आगे बढ़ता जाएगी। और
यहाँ पे चीन, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चीन भी घुस गया इसके अंदर भाई, है इस तरीके से जो दुश्मन और का दुश्मन दोस्त, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है। चीन, ईरान, रूस, इनके तो कोई ले देना भी नहीं है, तो चीन का, ईरान का, मगर ये भी घुस जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रिएक्शन भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है उसी से कोई असर पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, 200 दिन हो गए। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल यही, और खास करके मोहम्मद अली शाह साहब, इजरायलियों के मन, माफ कीजिएगा, या फलस्तीनियों के मन में ये सवाल है कि आखिर गाजा में अमन लौटेगा कब, या फिर इसी तरह से जद्दोजहद जारी रहेगी? बदकिस्मती से मेरे को बड़े अफसोस और दुख से कहना पड़ रहा है कि देखिए, ये जैसे कि अल-अक्सा मस्जिद में हुआ 1-1.5 साल पहले, पिछले साल की बात है ये, रमजान के महीने में मस्जिद में घुसकर इजरायली फौजियों ने कुछ लोगों से वहां पे बदसलूकी की थी। तो हमास ने कहा कि भाई हम अल-अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन चलाते हैं। इन्होंने 7 अक्टूबर को जो किया, जो 1200 सिविलियंस मारे गए, जो फौजी कैजुअलिटी हुई, जो वहां पे गाजा डिवीजन भी है, उसकी कोई बात नहीं करता, तो वो भी फौजी कैजुअलिटी भी हुई होगी। तो ये देखिए, कहीं पे भी बदसलूकी, कहीं पे भी किसी से भी हो, इंसानियत का पक्ष रखना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि अरब हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, नहीं, इंसानियत के तौर पे ये कत्ले आम होता आ रहा है, इस तरीके से बदसलूकी होती आ रही है। और अभी जो 34,000 मजलूम मारे गए हैं, तो ये जख्म बहुत गहरे हैं साहिबा जी, तो जख्म बहुत गहरे हैं। शांति कैसे आएगी जब इतने गहरे जख्म हो गए? मगर आनी चाहिए। हमास को सबसे बिल्कुल उम्मीद यही लगाई जा रही है, क्योंकि रीडेवलपमेंट के बारे में तो अभी सोचना बहुत जल्दबाजी होगी। पहले कहीं ना कहीं जंगबंदी हो और ये जंग कम से कम रुके। मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से ये पूरी जंग देखने को मिल रही है, बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालफत इजराइल में बड़े पैमाने पर हो रही है, क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं जब 2 मुल्कों के बीच जंग चलती है तो हम अपने ही मुल्क की हिमायत करते हैं किसी भी तरह से, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का जो चीजें हैं, जो पैगाम है वो इजरायली आवाम की तरफ से दिया जा रहा है, वो बहुत अहम हो जाता है कि 200 दिन हो गए और कुछ भी नहीं बदला है। आखिर बदलेगा कब? इजराइल की आवाम भी इंतजार कर रही है। जी साहिबा जी, आपने बहुत अहम बात करी है। देखिए, अक्सर क्या होता है जब हम किसी एक पक्ष में होते हैं, जब चीजें बिगड़ जाती हैं, हमें एक पक्ष रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है, कोई ना हो, अपने मुल्क का हर कोई पक्ष रखता है और रखेगा भी, और रखना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऐसी बात हो रही है कि इजराइल के अंदर ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। इजराइल के अंदर ही थोड़ा माहौल, अंदर की बात है कि थोड़ा जो खबरें आप लोग देख भी रहे हैं, वो इंसानियत का पक्ष रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले समझाया कि यहूदी जूस जो हैं, बहुत से लोग बड़े अच्छे हैं, वो तो इंसानियत का पक्ष रखेंगे। नेतन्याहू जब 34,000 लोग का कत्ले आम कर देंगे, मजलूमों का, लाचार, मजबूर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सिविलियंस, जिनका कोई कसूर ना हो, कोई दोष ना हो, और जो दोषी है, जो हमास है, वो तो कहीं और विदेश में उनके लीडरान वहां पे अलग गुलछड़े उड़ा रहे हैं वहां पे। तो ये में तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। अंदर ही एक वैक्यूम बनेगा, अंदर ही एक अंडरकरंट पैदा होएगा। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए आज की तारीख में उनको भी अंदर इंटरनली इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं, अरे कर क्या रहे हो, इतने लोग मारे जा रहे हैं, वो भी त्योहार के टाइम पे, ऐसे मुकद्दस रमजान के मुकद्दस महीने में, तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसी चीज को। और मुझे देख के थोड़ा ठीक लगता है कि लोगों के पास दिमाग तो है, कम से कम कुछ लोग अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन ये तो बात ठीक है, पर क्या आपको लग रहा है कि इजरायली सरकार पर इसका कोई असर होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इतने दिन हो गए हैं इनको भी प्रोटेस्ट करते हुए, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, और लगातार हमले जारी हैं गाजा में। जी देखिए, जब हर चीज फेल हो जाती है, आपने दवा भी फेल हो गई, दारू भी फेल हो गई, दुआ भी फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया, तो अब बचा क्या? और असर हमें उनकी सरकार पे या कि नेतन्याहू पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग प्रेसिडेंट पुतिन को कहते थे, जब उन्होंने रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, कि प्रेसिडेंट पुतिन क्या कर रहे हैं भाई, वो सुन नहीं रहे किसी की भी, वो तबादला हमले कर जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, लेकिन उन्होंने 2 साल तक ये जंग, 2 साल से ऊपर तक बड़ी बहादुरी से यूक्रेन वालों ने ये जंग ये खींची। बहुत अलग बात है कि बर्बादी हुई वहां पे,
लोग प्रेसिडेंट पुतिन को सुनते ही नहीं, सुन नहीं रहे किसी के भी, डिक्टेटर हैं ये, ऐसी करेंगे चीजें बोली गई। नेतन्याहू पे कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन करें क्या? जब कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो प्रेशर टैक्टिक्स कहां से लगाएं? अमेरिका की तो बात नहीं सुनी उन्होंने, बाहरी मुल्क फ्रांस ने भी बोला, अल्जीरिया ने यूएन में बोला कि भाई नहीं, उनको कोई असर नजर नहीं आ रहा है उन पे होता हुआ। जब उनके इंटरनल के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भाई कहते हैं नो स्टोन अनटर्न्ड, किसी भी पत्थर को आप पलट के देखो, आप हर जगह पे हर कोशिश करो, 0.1% भी अगर चांस हो तो बिल्कुल आप वहां पे उम्मीद लगाओ, कोई बात नहीं। तो और कर क्या सकते हैं इसके अलावा? तो ये एक आज है, कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो बस वो वाला तिनके का सहारा है यहाँ पे, और कोई नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल बड़े पैमाने पर एहतजाज इजराइल में भी देखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में भी एहतजाज किए जा रहे हैं। अमेरिका के लोग भी अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल 200 दिन हो चुके हैं, कोई आसरा नजर नहीं आ रहा है। मोहम्मद अली शाह साहब, आपको बहुत शुक्रिया सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।